धन्यवाद। हेलो, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू एलास्ट स्टडी। मैं यहाँ पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति के बचे फॉर्मूले की तरफ। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो पे आता हूँ। आज की क्लास जो है खास तौर से 11th के लिए है, ठीक ना। ऐसे आप किसी भी क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ले सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या है? बहुत लोग इसको अच्छे याद करने के तरीके से क्या करते हैं कि साइन को सीधा मान लेते हैं कि ऐसे दो दोस्त हैं, साइन और कॉस। कॉस स्वार्थी है, टेढ़ा है, कठोर, और साइन है सीधा। तो साइन क्या करता है कि एक पहले खुद लेता है और दूसरा अपने दोस्त को देता है, इसलिए इसमें प्लस का चिन्ह लगता है। फिर पुनः पहला दोस्त को देता है और दूसरा खुद लेता है। चलिए अगले फॉर्मूले, साइन ए माइनस बी। ठीक उसी तरह साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू यहाँ पे साइन बी। चलिए अब आते हैं कॉस में। मैंने क्या बताया था कि कॉस बहुत कठोर है, स्वार्थी किस्म का आदमी है, इसीलिए इसमें क्या करता है कि दोनों पहले खुद लेता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, इसीलिए इसका चिन्ह माइनस का लग जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो बचता है अपने दोस्त को देता है, ठीक। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए इससे कुछ और भी फॉर्मूले बनते हैं। जैसे मैंने इसको मान लिया समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो फिर क्या होता है, मैंने समीकरण 1 और समीकरण को दोनों को जोड़ा तो फिर एक नया फॉर्मूला आएगा। ये सब जो बता रहा हूँ डिराइव फॉर्मूला है और ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए इसको कृपया ध्यान देके देखिएगा। मैंने क्या किया, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को परस्पर जोड़ा तो साइन ए प्लस बी जोड़ा है, इसलिए प्लस का चिन्ह देंगे, साइन ए माइनस बी। तो ये जब मैं जोड़ना है, ठीक ना, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक। अब मैं उसी समीकरण 1 को घटाऊंगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर घटाने पर क्या होगा, ये पोर्शन कट जाएगा, ये दोनों जुट जाएंगे, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। देखो जब माइनस होगा तो साइन पीछे चला जाएगा, प्लस होगा तो साइन आगे आ जाएगा फर्स्ट वर्ड में। चलिए अब इससे मैं आगे बढ़ता हूँ tan की तरफ, tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b, तो नीचे लगेगा माइनस tan a इंटू tan b, माइनस में लगा दूं tan a माइनस b, तो फिर क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये मुख्यतः इतने फॉर्मूले हैं, लेकिन अब इससे क्या होता है कि डिराइव फॉर्मूला
कि कभी कभी कोण ए बराबर जब ए बराबर बी हो तो क्या लोग कर देते हैं। सो देख लीजिए, जब यहाँ पे कोण जब बराबर हो जाएगा तो साइन ए प्लस ए, चूंकि बी है, बी ए बराबर बी है तो बी की जगह मैं ए रखूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन 2 ए हो जाएगा। अगर इसमें मैं रखता हूं तो साइन ए माइनस ए बराबर 0, इसलिए माइनस में मैं नहीं रखूंगा, ए बराबर बी। ठीक है, इसको डबल एंगल बोलते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला। तो साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, जहां पे b होगा वहां पे a हो जाएगा, यहाँ पे भी b है तो cos a हो जाएगा, यहाँ पे भी b है तो sin a हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी। इधर में साइन ए भी हो जा रहा है बोलने के क्रम में, देखिए साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो जाएंगे। बी को हटाने बी बराबर ए करेंगे तो ठीक है ना, तो यही इसी से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दोनों सेम सेम है, बराबर ही है, इसलिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना। और देख लीजिए, इसी के अलग रूप देखना चाहते हैं तो इसको बटा में एक कर दीजिए, एक करने पे क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटा एक के जगह मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ ऊपर वाले और नीचे वाले में कॉस से भाग दूंगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा और क्या हो जाएगा, सो देखिए क्या होगा, सो 2 tan a, ठीक ना, चूंकि कॉस से कॉस कट जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर से भाग देना है, किसे, कॉस स्क्वायर से, तो एक कॉस कटेगा एक कॉस बचेगा, तो साइन बटा कॉस बराबर tan। फिर नीचे में यहाँ पे कॉस स्क्वायर से भाग दूंगा तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर, क्या tan स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि tan स्क्वायर ए प्लस 1। इसको आप उलट भी सकते हैं। इतना फॉर्मूला देखिए कैसे है, सो इसी की लोग हॉट ट्रिक बोलते हैं। ये हॉट ट्रिक नहीं है, ये डिराइव क्वेश्चन है, डिराइव फॉर्मूला है, सॉरी। उसी तरह cos 2a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ये a प्लस बी यहाँ पे है ना, तो 2a यानी कि b के जगह a, तो cos a इंटू कॉस b, तो cos b के जगह cos a हो जाएगा, तो cos a स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसके बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। मैं इसको अगर चेंज करूं, साइन कॉस स्क्वायर को मैं साइन में चेंज करूं या साइन स्क्वायर को, यहाँ पे बी क्यों लिखा गया हो, तो क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, अगर मैं कॉस को साइन को चेंज करता हूं तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या अगर मैं कॉस को साइन में चेंज करता हूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर मैं ऊपर नीचे इसको इधर 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 करता हूँ, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, डिराइव कैसे मैं निकाल रहा हूँ क्वेश्चन को, तो फॉर्मूला को बार बार क्वेश्चन निकल जा रहा है मुंह से, बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया है इस कारण से। चलिए देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई, मैं खुद अपने मन से एक रखा, एक की जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया कि ऊपर नीचे कॉस से भाग दे दिया, तो कॉस से भाग दूंगा तो कॉस स्क्वायर से, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए, फिर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये मेरा फॉर्मूला आता है। तो
किधर लिख दूं? चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर एक और फॉर्मूला आता है टेन टू ए बराबर, यहाँ पे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो 2 टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है। अगर कुछ और दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी सब इतना ही फॉर्मूला है, और इससे भी है तो उसको हम चेंज करते हैं। तो देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए या मैं रुकता हूँ, वीडियो पॉज करके अपना कॉपी कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है। फिर मैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, चलिए अब आगे मैं बताऊंगा आप लोग को हाफ एंगल, यानी कि कोण को मैं क्या करूंगा इसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला कुछ है नहीं, बस इसी को हम चेंज करके इतना ही, ये जो 1 2 3 मैंने लिखा है ना, इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको निकाल के बताया। इसी को लोग ट्रिक समझते हैं। बस याद करना है आपको, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। उसके बाद आप कितना भी फार्मूला निकाल सकते हैं। हाँ, हाफ एंगल से पहले मैं ट्रिपल एंगल का फार्मूला लिखता हूँ, ठीक ना। तो ट्रिपल एंगल के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल एंगल जो भी समझ में नहीं आए, कोई फार्मूला कहाँ से आया, उसको आप अच्छे से पूछ सकते हैं समझने के लिए। जब तक समझिएगा नहीं तब तक आप लोग को याद ही नहीं होगा। याद करने की जरूरत नहीं है जब समझ गए तो, इसलिए मैंने मेरा आइकन भी लगा हुआ है कि अब फार्मूला को याद नहीं करेंगे। याद ही करना ही नहीं, जब समझ जाएंगे तो याद क्यों करें। इसलिए अच्छे को अभी वीडियो जब तक देख रहे हो तब तक फार्मूला को समझिए। चलिए ट्रिपल एंगल के पास आते हैं। ठंड का मौसम है जो सूख नहीं रहा है जल्दी। हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि कॉस क्या है, स्वार्थी है, साइन सीधा है। कॉस टेढ़ा है, यानी कि यूं समझिए कि एक साइन पूरब है तो कॉस क्या होगा, पश्चिम होगा। साइन के ठीक उल्टा कॉस होता है। अगर पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि साइन का उल्टा उधर इधर से चलेगा तो ये उधर से चलेगा। अब ट्रिपल एंगल में आते हैं तो साइन 3a, साइन 3a। देख लीजिए कि साइन 3 हो तो उसका फार्मूला क्या करेंगे इससे, ठीक ना। 3 साइन a माइनस 4 साइन QA, ठीक ना। अब बस इसी से हम कॉस का निकाल लेंगे, ठीक ना। कॉस का निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो साइन, जहां पे साइन है वहां पे कॉस लगाएंगे, लेकिन इंटरचेंज करके। जैसे कि कॉस 3a, यहाँ पे 3a के पहले है तो कॉस में क्या करेंगे, इसको मैं बाद में, जो बाद में होगा उसको पहले लिख लेता हूँ। तो 4 साइन की जगह कॉस 3a माइनस 3 कॉस a, ठीक। 10 3a, 10 3a जब हो तो उसके लिए क्या करूंगा, फॉर्मूला से देख लीजिए। अब 10 क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये दोनों का मिश्र है, इन दोनों का बट्टा है। इन दोनों को जब बटा कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, इसको एक तरफ करेंगे ना, एक तरफ, तो 3 10a, ठीक ना। 3 10a, 4 4 कट जाएगा तो माइनस 10q बट्टा
1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ये आएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, कॉस 3a बराबर 4 साइन क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यू बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब आते हैं हाफ एंगल पे। हाफ एंगल अगर इससे पहले जो फॉर्मूला था उसको अगर आप तो याद करते हैं तो हाफ एंगल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे है से फॉर्मूला हाफ एंगल, यानी कि साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 के लिए क्या हो जाएगा सो देख लीजिए। रूट अंडर वन बाई 2 2, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। एक सम हाफ एंगल का योग है तो वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक ना, कि किस तरह से हल है इसे। बस ज़्यादा नहीं, दो ही देखेंगे, साइन और कॉस का। इसमें भी क्या होगा, रूट लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए इसमें, उसमें था माइनस इसलिए इसमें प्लस का साइन लगाएंगे। ये कैसे आया अगर देखना है तो पीछे वाले फॉर्मूले में देखिए कि किस तरह से मैंने लिखा था। क्या था, cos 2a बराबर कौन सा, ये बोला ना, स्क्वायर ए माइनस 1 था, तो मैंने 1 को इधर लाया, cos 2a प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर ए, फिर मैं 2 को इधर लाऊंगा तो cos 2a प्लस 1 बाई 2 बराबर cos स्क्वायर ए। अब स्क्वायर को मैं लाऊंगा तो रूट हो जाएगा, तो सॉरी, तो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक ना, स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए। लिखा गया। हाँ, अब देखिए ये रूट को यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसको मैं स्क्वायर की इधर लाया तो रूट हो गया, क्या हो गया, cos 2a प्लस 1 बाई 2 बराबर cos a। अब मैंने क्या किया, एंगल को हाफ कर दिया, एंगल को हाफ कर दिया, यहाँ 2 से भाग किए थे, यहाँ भी 2 से भाग करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, cos a बाई 2 बराबर 1 प्लस cos a बाई 2, ऐसे करके, ठीक ना, मिल गया ना। फार्मूला है नहीं, बस एक फार्मूला याद है आपको, दोनों पीछे वाले उसी से सारे फार्मूले निकलते चले जाते हैं। चलिए tan का भी लिख ही लेते हैं, tan a बाई 2, tan a बाई 2, तो क्या था tan a बाई 2, उसमें cos वाला में बताइए तो 1 माइनस cos a बाई 1 प्लस cos a। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। उसके बाद इसको हर परिमेकरण करेंगे, हर परिमेकरण करने पर क्या आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए अगर इसको हर परिमेकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका खत्म हुआ हाफ एंगल। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, द सम ऑफ प्रोडक्ट एंगल का, या प्रोडक्ट एंगल जो है, यानी कि कोनों के गुणांक को कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला, ये भी आगे जो निकालने वाला फॉर्मूला है वो भी उसी बेसिस पे है जो पीछे मैंने लिखा था फॉर्मूला, उस पे कौन सा, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़े। बिटाओ इसको पहले। जब मैंने जोड़ा था ना समीकरण 1 और 2, उसी से आया है फार्मूला। क्या है सो देख लीजिए पहले, फार्मूला है क्या। सो क्या है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, और साइन है तो भाई दोनों रहेगा ना, इसीलिए क्या हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 प्लस है, इसलिए सॉरी प्लस नहीं इंटू ना बताया था प्रोडक्ट वाला, तो कॉस ए प्लस बी नहीं ए माइनस बी, दोनों इसमें प्लस और माइनस दोनों का लगेगा। उसी तरह माइनस वाला भी लगा दे फॉर्मूला। चलिए माइनस में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो कुछ नहीं कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में। अब कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू नहीं प्लस या माइनस कॉस बी। तो देखो कॉस क्या बताए थे कि कॉस होता है स्वार्थी, इसलिए जो होगा कॉस वाला उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस होगा, नहीं तो साइन होगा। प्लस वाले में कॉस आ जाता है और माइनस वाले में साइन आ जाता है। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। एक लास्ट है tan का, तो tan के लिए बच गया है tan छोड़, tan के लिए नहीं लिखते हैं, कौन सा भाई त्रिकोणमिति में है ना कि बहुत सारे फार्मूले, त्रिकोणमिति, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। ढूंढने पे और बनाने पे बैठ जाओ तो लगभग कम से कम 5 पन्ना का फार्मूला ही बनेगा। ठीक है चलिए पीछे वाली, अब ये आया कहाँ से है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने लिखाया था क्या कि साइन ए, इसको अलग है आपका फार्मूला मैंने खत्म कर दिया है, ये वाला फार्मूला कहाँ से आया है उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए इधर वाला तो ध्यान देना है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी प्लस पे ही, तो क्या हुआ था 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो गया था ना। उसी को क्या किए हैं कि एंगल को हाफ कर दिए हैं, एंगल को क्या कर दिए हैं हाफ कर दिए हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी है ना, वो बटा में हो गया है प्लस साइन ए माइनस बी भी बटा में हो गया है। इधर अब मैं हाफ करूं, टू साइन, वो पहले बाद में, पहले देखिए कि कहाँ से क्या क्या होता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी बराबर 2 को मैं इधर ले आया,
साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बाई 2।